मिस्टर राजदान। डॉक्टर, क्या ढूंढ रहे हैं आप मेरे चेहरे में मिस्टर राजदान? एक अदद, उम्मीद? जी। बहुत अजीब से होते हैं ना वो लम्हे जब हम किसी नतीजे का इंतजार कर रहे होते हैं। दरअसल डॉक्टर, वो लम्हे नहीं होते बल्कि एक लम्हा होता है जहां वक्त आके रुक जाता है, उस वक्त तक जब तक कोई नतीजा नहीं आ जाता। मैं समझ सकती हूँ। जब से आप रश्मि को अंदर चेकअप कराने लेकर गई, उस वक्त से लेकर अब तक घड़ी तो चल रही है पर वक्त बिल्कुल रुका रहा। अब आप चेकअप के जो भी रिजल्ट्स बताएंगी उसी पर रश्मि और मेरी बाकी जिंदगी का दारोमदार है। हमारी जिंदगी में सुख और दुख का परसेंटेज ये रिजल्ट ही तय करेगा। शुक्र है मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उससे आपके सुख की परसेंटेज ही बढ़ेगी। आपके कहने का मतलब है? यस मिस्टर राजदान, द ट्रीटमेंट हैज बीन सक्सेसफुल। रश्मि बिल्कुल ठीक है, अब रत्ती भर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। इस कामयाबी का पूरा श्रेय रश्मि को जाता है। शायद आपको अंदाजा नहीं होगा कि इस ट्रीटमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए रश्मि ने क्या क्या सहा है। वो एक इतना भयानक सरदर्द है जिससे छुटकारा पाने के लिए इंसान अपना सर कटवाने को तैयार हो जाता है, पर उस दर्द ने रश्मि की जिद के आगे अपनी घुटने टेक दिए। यू आर अ लकी मैन टू हैव सच अ वंडरफुल वाइफ मिस्टर राजदान। आई नो डॉक्टर, आई नो, मैं बहुत ही लकी हूँ, बट रश्मि इज। हाँ ठीक है, जो बुराई करनी है कर लो। बुराई? बेशक। हाँ तो डॉक्टर साहब, मैं तो आपसे कह रहा था ना कि मेरी खूबसूरत पत्नी की सबसे बड़ी बुराई यही है कि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। और डॉक्टर, ये ऐसी बुराई तब करते हैं जब कोई खुशखबरी होती है। Am I right? Absolutely right, Rashmi. The treatment has been successful. Thank you so much, डॉक्टर। ये सब तो नहीं डॉक्टर, इसका पूरा क्रेडिट सिर्फ आपको जाता है। नीचे आप और ऊपर भगवान। आई एम सो थैंकफुल टू यू। आप दोनों इतनी बार थैंक्स कह रहे हैं, फीस देने के मूड में नहीं है क्या? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। It's all right. कैसी है तू? तेरे बिना बिल्कुल सूना लगता है यहाँ पर। मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता। मुझे पता नहीं था कि इतना मुश्किल हो जाएगा। अगर मेरी इतनी भी कमी महसूस नहीं हुई होती ना तो मुझे बुरा लगता। वैसे इस हाल में देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। मेरी हालत इससे भी ज़्यादा ख़राब है। अगर तू वो देख पाती ना तो तुझे और भी ज़्यादा खुशी होती। ए मीनू, देख, अब मुझे सचमुच बुरा लग रहा है। तू मुझे रुलाना चाहती है क्या? अरे तुझे हो क्या गया है? जिस मीनू को छोड़कर मैं यहाँ से चली गई थी उसे आसानी से रोना नहीं आता था। तू तो मेरी तरह हो गई। सच, मुझे इतना रोना आ सकता है मुझे नहीं पता था। तेरे जाने के बाद जैसे मेरी सारी ताकत चली गई हो, जैसे मेरी सारी दादागिरी सिर्फ तेरे साथ थी। जब भी तेरा दिल करे तू मेरे घर आ जाना। हाँ सुजाता, अपना घर कैसा होता है? बहुत ही खूबसूरत। खुशी तो तेरे चेहरे पे पहले भी देखी थी, लेकिन उसके साथ एक अजीब सा डर था कि कब ये सब तुझसे छिन जाएगा। लेकिन अब जो तेरे चेहरे पे खुशी है ना, उसमें एक अलग सा कॉन्फिडेंस है। वो इसलिए है क्योंकि जितना मैं सोचती थी उतना प्यार प्रेम मुझसे करता नहीं है। क्या? हाँ,
जितना मैं सोचती थी उससे कहीं ज्यादा प्यार वो मुझसे करता है। तूने तो मुझे एक स्वर्ग में धकेला है, अब मैं तेरे लिए भी एक ऐसा ही स्वर्ग ढूंढ निकालूंगी। अच्छा मेरी फिक्र छोड़ और तू अपनी खुशी में रंग जा। मुझे तेरी खुशी में भी खुश होना आता है। देख, बात मत बना। अभी अभी तो कह रही थी तेरे बगैर इतना सूना सूना हो गया, मैं तेरे बगैर जी नहीं सकती, बहुत खाली महसूस कर रही हूँ। अच्छा सुजाता, तुम्हें कुछ पता चला कि मेट्रन मैडम चली गई ना? तेरे जाने के बाद मैडम ने सबसे बातचीत बंद कर दी और कुछ दिन बाद वो भी आश्रम छोड़ के चली गई और शाह साहब ने भी मिस्टर कुंदन को आश्रम से निकालने का डिसीजन ले लिया। सच? यानी तुम्हारे बारे में जो मुझे अब समझ आ गया वो 100% सही है। मैं आपका मतलब नहीं समझा। तुम्हारी पिछली हरकतों को मद्देनजर रखते हुए मुझे ये साफ समझ में आ गया था कि तुम न्यायत ही बेगैरत किस्म के आदमी हो, जो बात अब सच भी साबित हुई। मिस्टर कुंदन, अगर तुम में जरा सी भी गैरत होती तो तुम मुझे आज अपनी शक्ल तक नहीं दिखाते, और अगर तुम में कहीं ज्यादा गैरत होती तो तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरते। शाह साहब, हमारे बीच कुछ गलत फहमियां हो गई हैं जिन्हें मैं... लेकिन जो अब फहमियां हैं वो सही फहमियां हैं। तुम्हारे बारे में मेरी जितनी भी धारणाएं थी वो मेरी गलत फहमियां थी कुंदन। आज मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है, मुझे अफसोस हो रहा है कि किस तरह से तुमने मेरे यकीन का नाजायज फायदा उठाया। शाह साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो अपनी तरफ से अच्छा ही करने जा रहा था। एक यतीम लड़की का संबंध ऐसे आदमी के साथ करने जा रहा था जो पैसे वाला है, वेल सेटल्ड है। शाह साहब, आहूजा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। प्रेम जैसे काबिल और होनहार लड़के के प्यार को ठुकराकर तुम एक अधेड़ उम्र के आदमी से सुजाता की शादी करने जा रहे थे। क्या तुमने अपनी बेटी या अपने बहनों के लिए भी इसी तरह के रिश्ते ढूंढे हैं या ढूंढोगे? मिस्टर शाह, तुम्हारी इस हरकत की यही सफाई हो सकती थी कि तुम मेरे सामने अपनी आंखें फोड़ कर आते और मुझसे कहते कि शाह साहब मुझसे गलती हो गई, मैं अंधा हूं। एक अंधा ही आदमी इस तरह की गलती कर सकता है। बस करिए शाह साहब, बस करिए, बहुत हो गया। मेरे हिसाब से आप बात को कुछ ज्यादा ही बढ़ा रहे हैं शाह साहब। आपको याद है शाह साहब, उस दिन आपने जैसा मेरे साथ बर्ताव किया था तो बात का बतंगड़ मैं भी बना सकता था, लेकिन मैं चुप रहा। यह मेरा बड़प्पन है। और आज मैं ये तय करके आया हूं कि पिछली सारी बातों को भुलाकर, सारे गिले शिकवे दफनाकर क्यों ना एक नई शुरुआत की जाए। नई शुरुआत? शाह साहब, आपको याद है मैंने आपके साथ मिलकर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी लॉन्च की है। स्लम डेवलपमेंट स्कीम के लिए एक जमीन खरीदी है। वो जमीन मैं वापस ले रहा हूं। क्या? उस जमीन के कागजात तुम मेरे घर में पहुंचा देना। मिस्टर कुंदन, अब मुझे तुम्हारे साथ कोई बिजनेस नहीं करना है। यह तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मैंने अपने घर के नौकरों को तुम्हारे बारे में कोई हिदायत नहीं दी थी, लेकिन अब उन्हें बता दिया जाएगा कि जब भी तुम मेरे घर पर आओ तुम्हें अंदर आने दिया जाए, और उसके बावजूद भी अगर तुम यहां आए तो तुम्हें धक्के मार के यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। आप सठिया गए मिस्टर शाह। आज जो मैं यहां से जाऊंगा तो फिर कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगा। उस प्लॉट के कागज भी भिजवा देना। मैं जितना बेगैरत हूं मिस्टर शाह, आप उतने ही बेवकूफ हैं। वो चेक भले ही आपने दिया था, लेकिन वो जमीन मैंने अपने नाम पर खरीदी है और आज कानूनन वो जमीन मेरी है और मेरी ही रहेगी, क्योंकि कुंदन ईमानदारी से जिंदगी में सिर्फ एक ही काम करता है, दुश्मनी। ये लीजिए सर। अरे बस भाई बस, शादी मुबारक। थैंक यू सो मच सर। शादी कुछ ऐसे हालात में हुई थी, मैं ऑफिस के बाकी लोगों को बुला नहीं सका। मुझे पता चला, इनफैक्ट मुझे ये भी पता चला किन हालात में तुम्हारी शादी हुई, पर तुम उसके बारे में चिंता मत करो। प्रेम, ये बताओ कि व्हेन यू रेडी टू रिज्यूम वर्क फ्रॉम? सर काम तो मैं आज से ही शुरू कर देता हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ कि इतने दिनों तक ऑफिस नहीं आ सका।
मैंने कहा ना प्रेम, चिंता मत करो। वैसे अगर चाहते तो 1 हफ्ता ले सकते हो। हनीमून के लिए कहाँ जाओगे? हनीमून के लिए तो मैं सर बाद में भी जा सकता हूँ। आज इस ऑफिस को मेरी बहुत ज़रूरत है। आई अप्रिशिएट दैट। एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर शाह आपसे मिलने आए हैं। मिस्टर शाह? ठीक है, सेंड हिम इन। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। हाँ भाई, बाकियों को भी। मिस्टर शाह। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक्स। मिस्टर राजदान, आई एम सॉरी, मैं बिना अपॉइंटमेंट लिए चला आया, लेकिन मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। कोई बात नहीं शाह साहब, यू ऑलवेज वेलकम। आइए तशरीफ रखिए। थैंक यू। मिस्टर राजदान, अब तो हमारी और आपकी बैठकें चलेंगी। अगर कुंदन का हल निकालना है तो मुझे इत्मीनान से आकर यहां बैठना होगा। बेशक। लेकिन आज मैं खास तौर से आपसे माफी मांगने आया हूं। माफी? किस बात की? मिस्टर राजदान, इस प्लॉट को खरीदने के लिए कुंदन मुझसे पैसा ले गया है। यानी अनजाने में कहीं न कहीं आपकी समस्याओं का मैं भी जिम्मेदार हूं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी और कुंदन की लड़ाई में मैं आपका साथ दूंगा। कुंदन की असलियत को मैं अब अच्छी तरह से जान चुका हूं। प्रेम, तुम हनीमून पर कहाँ जा रहे हो? नहीं, हनीमून पर नहीं जा पाऊंगा। और फिलहाल घर कब जा रहे हो? घर भी जल्दी तो नहीं जा पाऊंगा, काम बहुत है। वेल, ऑफिस के स्टाफ ने एक फैसला किया है। क्या फैसला किया? सुजाता से हम मिले तो नहीं हैं, पर हम सुजाता के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। नाइंसाफी? कैसी नाइंसाफी? ये क्या कर रही है? खड़े हो जाइए। अरे क्यों? खड़े हो जाइए। लो बाबा, खड़ा हो गया। बीवी को हनीमून पर ना ले जाना, पहले दिन घर लेट जाना, ये जुल्म हम सुजाता के साथ नहीं होने देंगे। अच्छा, एक और जोक सुनोगी, पर प्लीज प्रॉमिस करो कि हंसोगी जरूर। प्रॉमिस तो करो। ओके। थैंक यू। एक बहुत ही हैप्पीली मैरिड कपल था। दोनों ने अपनी जिंदगी प्यार और मोहब्बत से बिताई, लेकिन दोनों काफी बूढ़े थे। यूं समझ लो कि अगर हस्बैंड 60-65 का था तो फिर बीवी 55-60 की होगी। 5 साल का फासला था, उससे ज्यादा नहीं। अब एक दिन वो अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके वापस आ रहे थे और भगवान जी उनसे बहुत खुश थे। जैसे ही वो घर में कदम रखते हैं, भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और भगवान कहते हैं कि मेरे बच्चे, जो चाहते हो मांगो। पत्नी भगवान की तरफ देखती है और कहती, भगवान जी, दरअसल मैंने पति के साथ हमेशा स्विट्जरलैंड जाने का ख्वाब देखता है। भगवान जी कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुरंत अपनी जादू की छड़ी घुमाते हैं और पत्नी के हाथों में 2 रिटर्न टिकट फर्स्ट क्लास की, वो भी फॉरेन एक्सचेंज के साथ। पति कहते हैं कि यार ये तो बड़ा आसान था। पति अपनी बूढ़ी सी बीवी की तरफ देखता है और फिर थोड़ा सा हिचकिचाता और भगवान की तरफ मुड़ के कहता है, भगवान जी, दरअसल मैं ये चाहता हूं कि मेरी बीवी मुझसे 30 साल कम हो। भगवान जी कहते कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से अपनी जादू की छड़ी घुमाते हैं और एक ही सेकंड में पति 90 साल का हो जाता है। तुम और तुम्हारे जोक्स। रोहित, today's evening was a lovely surprise. तुमने अचानक आउटिंग और डिनर का प्लान बना दिया। तो कोई गलती की बाबा। देखो ना, मैं दफ्तर में बोर हो रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी खूबसूरत बीवी के साथ खाना खाया जाए। तुम दफ्तर में बोर हो रहे थे? वेरी स्ट्रेंज। तुम तो ऑफिस में हमेशा काम में डूबे रहते हो। अरे भाई, काम नहीं था ना, मैंने वो एड जो दे दिया न्यूज़पेपर में। एड? कैसी एड? A very private secretary wanted for a very private matter. रोहित, तुम बहुत खराब हो। जानती हो रश्मि, तुम्हारी हंसी देखकर मैं अपने आप को दुनिया का सबसे दौलतमंद आदमी समझता हूँ। तुम्हारी ये मुस्कुराहट तो मेरी कमाई है। लेकिन मैं अपने आप को दुनिया की सबसे रईस औरत तब समझूंगी जब मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनूंगी। वरना रोहित,
सब कुछ होते हुए भी मैं एकदम कंगाल हूँ। रश्मि, रश्मि, आज डॉक्टर ने जो कहा, जो खुशखबरी दी, वो सुनकर खुशी के मारे मेरा दिल उभर आया। मैं दफ्तर में बैठा था तो मैंने सोचा कि मैं अपनी प्यारी रश्मि के लिए क्या कर सकता हूँ। आखिर वो माँ बनने वाली है ना। तू जानती हो क्या, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। देखोगे? देखोगे? अच्छा, मुंह थोड़ा सा इस तरफ कर लीजिए। टारा! My God, this is so beautiful, रोहित। Thank you very much। लेकिन कुछ नहीं, अब पहना के भी दिखाओ। कैसा लग रहा है? खूबसूरत तो है, पर तुम्हारी तरह नहीं। लो, आंखें बंद कर ली, अब बोलो। बिल्कुल अपनी आंखें बंद रखना और कोई चीटिंग नहीं होगी। तुम चीटिंग की बात कर रहे हो? अगर तुम कहो तो मैं जिंदगी भर अपनी आंखें बंद ही रखूंगी। हाँ भाई, मैं चाहूँ तो ऐसा करवा सकता हूँ, लेकिन वो बात यह है कि तुम्हारी आंखों में मेरा जो अक्स बनता है उसमें मैं बहुत हैंडसम लगता हूँ। अच्छा। इसलिए मैं तुम्हें आंखें बंद करने के लिए नहीं कहूँ। ओके? ये थोड़ा सा इधर, अरे ऐसे, और ये यहाँ से ऐसे। ये क्या? कैसी लगी? छूने में तो अच्छी लगी, लेकिन दिखती कैसी है ये तो आंखें खोलकर ही बता सकती हूँ। तुमने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली? तुमने अभी तक बोला नहीं। तो ऐसा करो कि तुम अपनी आंखें बंद रखना, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? अरे रुको तो सही बाबा, आ रहा हूँ वापस, कहीं नहीं जा रहा हूँ। अब आप थोड़ा सा इधर घूम जाइए, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा। और अब धीरे से अपनी आंखें खोलिए, देखिए। कैसी लगी? बहुत ही खूबसूरत है। ये इसलिए इतनी खूबसूरत है क्योंकि तुमने इसे पहना हुआ है। अरे बाबा, ये क्या था? वो इसलिए था क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे गिफ्ट दी है। जिंदगी में पहली बार किसी ने तुम्हें? क्यों, तुम्हारा जन्मदिन? अरे हाँ, तुम्हारा मामला भी बिल्कुल मेरी तरह है। हम दोनों अनाथ हैं, यतीम हैं, तो हम लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा जन्मदिन कब होता है। और इसलिए मनाया नहीं जाता। लेकिन अब हमारा जन्मदिन मनाया जाएगा, और एक ही दिन मनाया जाएगा। कौन से दिन? वो दिन जिस दिन तुमने मुझे घोड़ा बनाया था, हमारी पहली मुलाकात, उसी तारीख को मनाया जाएगा। मंजूर है? मंजूर है।